हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में आज हम जानेंगे डिफरेंसेस बिटवीन वैट, सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी विथ जीएसटी। जीएसटी के साथ वैट, सेवा कर और उत्पाद शुल्क के बीच अंतर। आइए इसे देखते हैं। इस अंतर को समझने के लिए हम 4 कॉलम ले लेते हैं। पहले कॉलम में लेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार। दूसरे कॉलम में जीएसटी, तीसरे में वैट, चौथे में सर्विस टैक्स और पांचवें में एक्साइज ड्यूटी। यानी बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ 4 कॉलम चारों तरह के टैक्स के लिए। डिफरेंस का पहला बेसिस हम ले लेते हैं मीनिंग। मीनिंग के बेस पर माने अंतर करते हैं सब में। जीएसटी क्या है? टैक्स चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर जो टैक्स चार्ज किया जाता है वो जीएसटी है। वैट क्या है? टैक्स चार्ज्ड on the value addition to commodities। सर्विस टैक्स क्या है? टैक्स चार्ज्ड on the services provided। और एक्साइज ड्यूटी क्या है? टैक्स चार्ज्ड on the goods manufactured। अर्थ के आधार पर पहला अंतर बनता है। जीएसटी क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर, सप्लाई पर लगाए गए कर को जीएसटी के रूप में जाना जाता है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये क्या है? वस्तुओं के मूल्यवर्धन पर लगाए जाने वाले कर को वैट के रूप में जानते हैं हम। टैक्स चार्ज्ड ऑन द वैल्यू एडिशन टू कमोडिटीज इज नोन एज वैट। सर्विस टैक्स, टैक्स चार्ज्ड ऑन द सर्विसेज प्रोवाइडेड इज नोन एज सर्विस टैक्स। प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर सेवा कर कहलाता है। एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, देश में, कंट्री में उत्पादित वस्तुओं पर, मतलब कि देश में उत्पादन जिन वस्तुओं का हो रहा है उन वस्तुओं पर लगाए जाने वाला जो कर है वो एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है, ये पहला अंतर क्लियर है। दूसरा अंतर हम देखते हैं टैक्सेबल इवेंट, कर योग्य घटना के आधार पर। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया, माल और सेवाओं की भारत में आपूर्ति जीएसटी के तहत कर योग्य घटना है। वैट में बात करें हम तो वैट में क्या है टैक्सेबल इवेंट? इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, राज्य के अंदर माल का विक्रय, ये वैट में कर योग्य घटना है। सर्विस टैक्स में अगर बात करें तो इसमें टैक्सेबल इवेंट क्या है? सर्विसेज रेंडर्ड, जो सेवाएं प्रदान की गई हैं, एक्सेप्ट दोज स्पेशली एग्जेम्प्टेड, उनको छोड़कर जिनको स्पेशली एग्जेम्प्ट ही कर दिया गया है। और एक्साइज ड्यूटी में क्या है टैक्सेबल इवेंट? व्हेन गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड, जब वस्तुओं अथवा नहीं है, सॉरी सर्विसेज तो है नहीं इसमें, जब गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हो, निर्माण हो, उत्पादन हो, तो ये आपका टैक्सेबल इवेंट है। अगला अंतर का आधार हम देख लेते हैं बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब कर लगाने का आधार क्या बनता है। बेसिस ऑफ चार्ज जीएसटी में क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट ऑल स्टेजेस अप टू कंजम्पशन, उपभोग तक, कंजम्पशन तक गुड्स और सर्विसेज का जो भी सप्लाई हो रहा है, हर एक स्तर पर, हर एक लेवल पर, हर एक स्टेज पर वो सप्लाई
टैक्सेबल होगा। जैसे मैन्युफैक्चरर से गया होलसेलर को, होलसेलर से गया रिटेलर को, रिटेलर से गया कंज्यूमर को। तो हर एक स्टेज में जो सप्लाई हो रहा है, मैन्युफैक्चरर लेगा होलसेलर से, होलसेलर लेगा रिटेलर से, रिटेलर चार्ज करेगा कंज्यूमर से। वैट में क्या है बेसिस ऑफ चार्ज? वैल्यू एडिशन विद इन स्टेट कंसर्न, संबंधित राज्य के अंदर माल के विक्रय पर मूल्य वर्धन, वैल्यू एडिशन। ये जो वैल्यू एडिशन है उसी पर आपका टैक्स लगेगा। सर्विस टैक्स में क्या है बेसिस ऑफ चार्ज? ऑल द सर्विसेज आर टैक्सेबल सब्जेक्ट टू सेनवैट क्रेडिट। सेनवैट के मतलब सेंट्रल वैट का क्रेडिट, इसके तहत जितना भी सर्विसेज है, जितनी भी सेवाएं हैं, वो सभी की सभी कर योग्य हैं। मतलब सर्विस टैक्स जो हमको पे करना है उसमें पहले जो सेंट्रल वैट दिया जा चुका है उसका क्रेडिट मिलता है। जबकि एक्साइज ड्यूटी में आपका बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन इंडिया, भारत में माल का निर्माण अथवा उत्पादन। अंतर का अगला आधार हम देखते हैं एक्ट। वो कौन कौन से अधिनियम हैं, कौन कौन से कानून हैं जो इन चारों टैक्स के लिए लाए गए थे। जीएसटी में पहला लॉ, पहला अधिनियम, पहला एक्ट है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, जो कि 2017 का है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं सीजीएसटी। दूसरा जो एक्ट है जीएसटी में ही, वो है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 का। और इसी के साथ में यूनियन टेरिटरी के लिए है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। और अंतिम एक्ट जो है जीएसटी के लिए वो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसजीएसटी और इसको बोलते हैं आईजीएसटी। ये सीजीएसटी लगता है जब विद इन द स्टेट, सेम स्टेट में, मतलब कि इंट्रा स्टेट सप्लाई हो। एसजीएसटी भी तभी लगता है। यूटीजीएसटी लगता है साथ में सीजीएसटी जब यूनियन टेरिटरी एरिया में सेल किया जाए। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है दो डिफरेंट स्टेट के बीच में, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा, जिसको आईजीएसटी कहते हैं हम। वैट के लिए कौन सा एक्ट है? स्टेट वैट एक्ट ऑफ कंसर्न्ड स्टेट। जैसे झारखंड के लिए झारखंड वैट एक्ट, बंगाल के लिए वेस्ट बंगाल वैट एक्ट, बिहार के लिए बिहार वैट एक्ट, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश वैट एक्ट। इसी तरीके से हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वैट का एक्ट था। संबंधित राज्य का वैट अधिनियम। सर्विस टैक्स की बात करें, इसके लिए कोई अलग से लेजिस्लेशन, कोई अधिनियम नहीं है, लेकिन इसका प्रशासन फाइनेंस एक्ट 1994 के द्वारा होता है। और वो भी इसमें चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5A। No separate legislation for Service Act, but Service Act is governed by Finance Act 1994 under Chapter 5 and Chapter 5A। एक्साइज ड्यूटी की बात करें, इसके लिए भी दो एक्ट है। पहला तो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1944 का, और दूसरा एक्ट है सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 का। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1944 एंड सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। अंतर का अगला आधार ले लेते हैं हम कलेक्शन को, वसूली को। ये जो जीएसटी है इसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट करती है।
वैट का कलेक्शन कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट करती है, सर्विस टैक्स का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये क्लियर है कि जीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और संबंधित राज्य सरकार दोनों करती है, जबकि वैट का कलेक्शन केवल कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट करती है, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट और एक्साइज ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट। अंतर का अगला आधार लेते हैं चार्ज्ड ऑन, मतलब ये जो है किस पर चार्ज होता है। ये जो जीएसटी है ये चार्ज किया जाता है ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिव ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट को हटाकर गुड्स एंड सर्विसेज जिसका सप्लाई किया जा रहा है उसका जो वैल्यू है उस पर यह जीएसटी चार्ज होता है। ध्यान रखना है कि यह सप्लाई के हर एक लेवल पर चार्ज होता है, वो भी कंजम्पशन तक। वैट जो है यह चार्ज किया जाता है ऑन वैल्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेटर ऑन। मतलब ये जो वैट जो है जो गुड्स सेल किया जा रहा है उस सेल के वैल्यू पर चार्ज होता है और बाद में इस वैट में इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता है। मतलब परचेस करने के टाइम पर जो वैट दिया जा चुका है उसका टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है। सेल करने के टाइम पर जो वैट कस्टमर से कलेक्ट किया जा रहा है और जो हमको गवर्नमेंट को देना है अल्टीमेटली, यानी वैट पेएबल कौन सा अमाउंट हो गया जो कि सेल के समय कलेक्ट किया गया, और परचेस करने के समय जो वैट हम दे चुके हैं वो हमारा इनपुट है, उसका हमको क्रेडिट मिलता है। ये जो सर्विस टैक्स है ये चार्ज किया जाता है ऑन ग्रॉस वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो रेंडर किया गया है उसका जो ग्रॉस वैल्यू है, सकल मूल्य है, टोटल वैल्यू है, उस पर चार्ज होता है। एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाता है ऑन एसेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। भारत में जिन गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, उनका जो एसेसेबल वैल्यू है उस पर यह चार्ज होता है। क्लियर है? ये भी इंडिया में जिन गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उनका जो एसेसेबल वैल्यू है, मतलब कि जो उनका वैल्यू लगाया जाएगा उस पर ये आपका चार्ज होता है। क्लियर है? मतलब जिस वैल्यू पर जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुआ है ना, उसका निर्धारण, उसका डिटर्मिनेशन, असेसमेंट जिस वैल्यू पर होगा उस वैल्यू पर ये चार्जेबल होगा। अंतर का अगला आधार हम ले लेते हैं पेमेंट, टैक्स का पेमेंट। अंतर का अगला आधार है पेमेंट। अगर हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी के पेमेंट की बात करें, तो जीएसटी का पेमेंट होता है ऑन इनवर्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन वैट प्रिंसिपल। वैट सिद्धांत पर माल अथवा सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति पर जीएसटी का भुगतान किया जाता है। पेमेंट ऑन इनवर्ड गुड्स एंड ऑब्लिक और सर्विसेज ऑन वैट प्रिंसिपल। मतलब यहां भी आपका वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता है। तो देखा जाए तो वैट की बात करें तो वैट का पेमेंट होता है ऑन परचेज्ड एंड सेल ऑफ गुड्स विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब सेल करने के समय कस्टमर से जो टैक्स लिया गया है वैट के तौर पर वो आपको पे करना है गवर्नमेंट को, और परचेस करने के टाइम पर जो वैट आप दे चुके हैं उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है इसमें वैट में। पेमेंट ऑन परचेज्ड एंड सेल ऑफ गुड्स विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर्विस टैक्स की बात करें तो सर्विस टैक्स का पेमेंट होता है ऑन रिसीविंग द सर्विसेज विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सेनवैट क्रेडिट रूल्स 2004। मतलब सर्विस टैक्स के पेमेंट
पर भी हमको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है। कौन से टैक्स का? सेंट्रल वैट का, सेन वैट। एक्चुअल में देखो, वैट से पहले सेल्स टैक्स था। स्टेट में जो लगता था वो था स्टेट सेल्स टैक्स, और सेंट्रल लेवल में था सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेल टैक्स को रिप्लेस कर दिया गया वैट से, तो स्टेट में आ गया स्टेट वैट और सेंट्रल में आ गया सेन वैट। एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट होता है आफ्टर सेल्स टेक्स प्लेस येट चार्जेबल ऑन मैन्युफैक्चर। मतलब लगाया तो जाता है मैन्युफैक्चरिंग पर, लेकिन इस ड्यूटी का पेमेंट सेल के बाद किया जाता है। ये जो एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट सेल के टाइम भी कर सकते हैं, सेल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये चार्ज हमेशा होगा मैन्युफैक्चर पर। अंतर का अंतिम आधार हम ले लेते हैं रेट। रेट में जान लीजिए एक्साइज ड्यूटी में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज के लिए डिफरेंट टाइप का रेट है, मतलब वेरिएबल रेट है। सर्विस टैक्स में ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स का रेट यूनिफॉर्म है। ये वेरिएबल था, एक्साइज ड्यूटी चेंज होता है कमोडिटीज के अकॉर्डिंग। सर्विस टैक्स में यूनिफॉर्म है। वैट में क्या है, वेरिएबल है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है। डिफरेंट टाइप्स के कमोडिटीज में डिफरेंट टाइप का टैक्स है, और इसके अलावा डिफरेंट स्टेट्स में भी डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स है। जीएसटी में क्या है, जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी परिषद, उसने जीएसटी के तहत 4 टैक्स स्लैब बनाया है, जिसमें 1300 से ज्यादा गुड्स लिया गया है और 500 से ज्यादा सर्विसेज लिया गया है। और 4 तरह का रेट है, 5%, 12%, 18% और 28%। GST Council has fitted over 1300 goods and 500 services under 4 tax slabs of 5%, 12%, 18% and 28% under GST। जीएसटी परिषद ने जीएसटी के तहत 5%, 12%, 18% एवं 28% के 4 टैक्स स्लैब के तहत 1300 से अधिक वस्तुओं और 500 सेवाओं को निर्धारित किया है। वैट का जो रेट है वो वेरिएबल है, मतलब परिवर्तनशील है। वो भी मतलब अलग अलग कमोडिटी के लिए अलग अलग रेट, और इसके अलावा अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट। मतलब किसी एक कमोडिटी का मान लिए झारखंड में 4% वैट लगता था, तो हो सकता है उसका बिहार में 6% लगता हो, बंगाल में 8% लगता हो। तो ये था वैट में। सर्विस टैक्स में यूनिफॉर्म है, एक समान है। एक्साइज ड्यूटी में जो रेट है टैक्स का वो वेरिएबल है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटीज। तो ये हमने देखा चारों तरह के टैक्स में डिफरेंस। इन शॉर्ट अगर फिर से देखा जाए एक बार अंतर, तो हम बता सकते हैं अंतर का, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। अंतर का पहला आधार था मीनिंग के आधार पर, जो कहता है कि जीएसटी चार्ज किया जाता है गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पर, जबकि वैट चार्ज किया जाता है गुड्स जो सेल किया गया है उनके वैल्यू एडिशन पर। सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड किया गया है उनके ग्रॉस वैल्यू पर, और एक्साइज ड्यूटी चार्ज करते हैं इंडिया में जिन गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है उनके एसेसेबल वैल्यू पर। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट, कर योग्य घटना क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का इंडिया में सप्लाई करना, जबकि वैट चार्ज होता है इंट्रा स्टेट सेल पर, मतलब जब गुड्स को एक ही राज्य के अंदर बेचा जाए तब। सर्विस टैक्स सारे तरह के सर्विसेज पर लगता है, लेकिन उन सर्विसेज पर नहीं लगता जिनको कि क्लियरली या स्पेशली
गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है। एक्साइज ड्यूटी, इंडिया में जितना भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है सभी पर एक्साइज ड्यूटी लगता था। टैक्स का बेस क्या है? जीएसटी में कंजम्पशन के लेवल तक शुरू से लेकर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंजम्पशन तक, निर्माण से लेकर उपभोग तक जितने भी स्तर हैं, हर एक स्तर पर जो सप्लाई हो रही है उस पर जीएसटी लगाया जाता है। मतलब जैसे मैन्युफैक्चरर, निर्माता ने माल बेचा होलसेलर को तो इस स्तर पर लगेगा जीएसटी, फिर होलसेलर बेच दिया रिटेलर को, यहां भी जीएसटी लगेगा, और वो सेल किया, फिर रिटेलर सेल कर दिया कंज्यूमर को, कस्टमर को, तो वहां भी जीएसटी लगेगा। वैट जो है वो चार्ज किया जाता है वैल्यू एडिशन पर, और वो भी उसी स्टेट के द्वारा जहां पर वैल्यू ऐड करके बेचा जा रहा है। सर्विस टैक्स, सर्विसेज रेंडर्ड पर टैक्सेबल है, मतलब बेसिस ऑफ चार्ज है, लेकिन इसमें सेंट्रल वैट का क्रेडिट भी मिलता है। एक्ट की बात करें, कानून की बात करें, अधिनियम की बात करें, तो जीएसटी के लिए एक तो है सीजीएसटी एक्ट 2017 का, दूसरा है एसजीएसटी एक्ट 2017 का, और साथ में इसके है यूटीजीएसटी एक्ट 2017 का, और इसके अलावा है आईजीएसटी एक्ट। ये सबका सब 2017 का है। वैट में अधिनियम कौन सा है? हर एक स्टेट में अलग अलग वैट एक्ट है। झारखंड वैट एक्ट, वेस्ट बंगाल वैट एक्ट, उत्तर प्रदेश वैट एक्ट। सर्विस टैक्स जो है इसका गवर्नेंस फाइनेंस एक्ट 1994 के चैप्टर 5 और 5A से होता है। एक्साइज ड्यूटी के लिए दो अधिनियम है, दो एक्ट है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1944 का और सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 का। कलेक्शन की बात करें तो जीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट और कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट दोनों करती है। वैट का कलेक्शन केवल कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स का कलेक्शन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जीएसटी चार्ज किया जाता है गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई वैल्यू पर। वैट चार्ज होता है गुड्स के सेल वैल्यू पर, और इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है वैट में, परचेस पर जो वैट दिया जा चुका है उसका। सर्विस टैक्स में सर्विसेज का जो ग्रॉस वैल्यू है उस पर सर्विस टैक्स चार्ज होता है, जबकि एक्साइज ड्यूटी गुड्स जिसका इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उनका जो एसेसेबल वैल्यू है उस पर चार्ज होता है। बात करें पेमेंट की, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो इनवर्ड हुआ है, इनवर्ड सप्लाई, उस पर जीएसटी का पेमेंट होता है, वो भी वैट प्रिंसिपल पर, मतलब कि वैल्यू एडिशन पर। वैट का पेमेंट होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सर्विस टैक्स सर्विसेज रिसीव करने पर पेमेंट करते हैं और इसमें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है सिनवैट क्रेडिट रूल्स 2004 के अकॉर्डिंग। एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट गुड्स के सेल के टाइम पर या सेल के बाद किया जाएगा, लेकिन हमेशा ये एक्साइज ड्यूटी चार्ज किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग पर। रेट की बात करें तो जीएसटी काउंसिल ने 4 तरह का रेट रखा है, 5, 12, 18 और 28, 4 तरह का स्लैब है, और इस स्लैब में 1300 से ज्यादा गुड्स है और 500 से ज्यादा आपका सर्विसेज है। वैट जो था ये वेरिएबल है डिफरेंट कमोडिटीज के लिए, और डिफरेंट स्टेट्स में भी वैट का रेट अलग अलग था, जबकि सर्विस टैक्स में यूनिफॉर्म रेट है ऑल ओवर इंडिया, जबकि एक्साइज ड्यूटी का रेट वेरी करता है, पूरे इंडिया में सेम रेट नहीं है, अलग अलग कमोडिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग एक्साइज ड्यूटी का रेट है। आप अपना अटेंडेंस जरूर बनाएंगे, लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।